अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस नशिस्त में हम इंशाअल्लाह कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 234 यानी 234 इसका हम उर्दू में लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये जो हम वीडियो बनाने का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, ये खालिस अल्लाह ताला के लिए है और कोशिश मेरी ये है कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सके पहुँचे। और इसमें अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करके और हमारे इस प्रोग्राम को यानी इस वीडियोस को देखते हुए इन्हें खुद सीना बसीना या लोगों को आप बताते चलें, तो इनके सब्सक्रिप्शन के लिए और इनके दर्स सुनने के लिए अगर आप लोगों को तैयार करें तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये सवाब का काम है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। वल्लज़ीना युतव्वफ़ूना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। वल्लज़ीना युतव्वफ़ूना, और वो लोग, युतव्वफ़ूना जो मर जाए, फौत हो जाए, मिनकुम तुम में से, वयज़रूना और छोड़ जाएं, अज़वाज। वल्लज़ीना युतव्वफ़ूना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, वो लोग जो मर जाएं, फौत हो जाएं, वफ़ात पा जाएं तुम लोगों में से, और छोड़ जाएं बीवियाँ, अज़वाज बीवियाँ। यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, तो वो बीवियाँ क्या करें? यतरब्बसना इंतज़ार करें, बिअन्फुसिहिन्ना अपने आप में, यानी इद्दत में बैठ जाए। कितना? अर्बअता अशहुरिन व अशरा, 4 महीने और 10 दिन। 4 महीने और 10 दिन तक उनकी इद्दत का पीरियड है, जो लोग वफात पा जाए। इससे पहले तलाक की इद्दत बता दी गई कि 3 हैज़ के साइकिल हैं, और अब वफात पा जाने वाले यानी जो औरतें बेवा हो जाती हैं उनका इद्दत का पीरियड जो है वो 4 महीने और 10 दिन है। फ़इज़ा बलगना, और जब पूरी यानी करें, यानी वो पहुंच जाएं इद्दत तक, अजलहुन्ना अपनी मुद्दत तक, यानी अगर वो पूरी कर लें अपनी इद्दत की पीरियड, फला जुनाह अलैकुम, तो नहीं है गुनाह उन पर, नहीं है गुनाह, यानी न तो उस औरत पे गुनाह है और न तुम पे गुनाह है। फीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना, के इसमें, फीमा के इसमें, फ़अलना वो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपनी जानों के हक में, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक, यानी अगर वो, यानी आप उन्हें निकाह का पैगाम देना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं, और अगर वो अपने आप के बेहतरी के लिए कोई फैसला करें तो उसके लिए भी कोई गुनाह नहीं। यानी औरत अगर निकाह करना चाहे, जिस किसी से भी करना चाहे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और आप पे भी कोई गुनाह नहीं कि अगर आप उससे निकाह करना चाहें और आप उसे पैगाम भेज दें। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, यानी ये सारे काम जो हैं ये दस्तूर के मुताबिक होने चाहिए। और अल्लाह ताला, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो, खबीर, बाखबर है। अल्लाह ताला को पता है जो कुछ तुम करते हो, यानी वो इससे खबरदार है कि तुम जो भी अमल करते हो वो सब पे खबरदार है। तो इससे ये एक है कि अगर कोई औरत निकाह करना चाहे, कोई बेवा औरत निकाह करना चाहे, तो उसके जो अपने हैं वो उसमें उसकी मदद करें। अगर वो अपनी इद्दत का पीरियड पूरा कर चुकी है तो वो उसके बाद अपनी बेहतरी के लिए, अपने सर छुपाने के लिए अगर वो निकाह करना चाहे तो चाहिए कि उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसकी मदद करें इसमें। और अगर कोई मर्द चाहे कि वो उस बेवा से निकाह करना चाहता है तो वो दस्तूर के मुताबिक उसको निकाह का पैगाम भेजे। अगर वो कबूल करती है तो ठीक है, वो उससे फिर निकाह कर ले। ये सब चीज़ें जो हैं ये उस इलाके के दस्तूर के मुताबिक होने चाहिए। तो दोस्तों कोशिश करें कि हम कुरान पाक के पैगामात को समझें और उस पर अमल करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।